कैसे हो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। देवांश हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अपन जिस श्रृंखला से जुड़ते हुए बात कर रहे हैं उसी में मैं भक्ति काल के विषय में पहले मैं बता चुका हूँ और अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप जो है भक्ति काल की जो काव्यधाराएँ विकसित हुई थी सगुण और निर्गुण, तो सगुण निर्गुण क्या है उनके विषय में थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि जो रेगुलर बीए करने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कंपटीशन जो करने वाले हैं उनको भी इनमें से बीच से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना। देखिए, भक्ति काल की दो धाराओं का विकास हुआ जिसमें सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। तो सगुण क्या काव्य जो है उसके विषय में मैं आपको बता चुका है। सगुण का मतलब है साकार रूप, किसका? ब्रह्म का, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप जो है जिसका साकार रूप है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी आपने आराध्य को मानते हैं उनका साकार रूप की पूजा करना क्या है? सगुण रूप में आता है। और निर्गुण जो है, निर्गुण का मतलब है जो सारे गुणों से परे है, अनंत है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। समझ लो आप, ऐसा निराकार ब्रह्म जो सब जगह कण कण में व्याप्त है वो किस में आता है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आता है। तो उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देख लो। देखिए, सगुण काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं जिसमें पहली क्या लिखी है आपने? साकार स्वरूप की उपासना। अरे साकार स्वरूप का मतलब है कि चाहे आप ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शिव को मानते हैं, चाहे बजरंग बली को मानते हैं, जो जिसको मानता है उसके साकार रूप की पूजा करता है, सीधी बात है। समझ रहे हो आप? तो समन्वय की भावना, समन्वय का मतलब होता है कि जहाँ दो विरोधात्मक जो स्थितियों का चित्रण होता है तो समन्वय की विराट चेष्टा किसका काम है? तुलसीदास का। आपके क्वेश्चन भी आता है बीए वालों को कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास ने की है, तो उनमें ऐसी तत्वों को लिया जाता है जहाँ विरोधात्मक स्थिति होती है। निर्गुण सगुण है, दैत्य अदैत्य है, अमीर और गरीब है। समझ लो आप, इस तरह की समन्वय की भावना इन कवियों में मिलती है। ईश्वर के नाम का स्मरण है, ईश्वर के नाम का स्मरण है क्योंकि कलयुग है। समझ लो आप, वो सतयुग द्वापर की बात छोड़ो, ये कलयुग है। तो कलयुग में तो केवल ईश्वर के नाम का ही बहुत महत्व दिखाया है। और आपने सुना भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। भगवान का नाम स्मरण सुमरने मात्र से कलयुग में बेड़ा पार हो जाएगा। ये चीज इसके नाम स्मरण को महत्व दिखाया है। समझ लो आप, क्योंकि जिसके नाम से समुद्र में पत्थर पहाड़ तैर गए थे, तो फिर आपको तैरने में क्या लगता है? उसकी कृपा होगी तब, तो उसके नाम स्मरण का महत्व दिखाया है। अवतारवाद में विश्वास, अवतारवाद का मतलब है कि प्रभु ने जन्म नहीं लिया, वो प्रकट हुए हैं, अवतार हुआ है उनका। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, अवतारवाद का विरोध निर्गुण में हुआ है, सगुण में नहीं। अवतारवाद में विश्वास करते हैं। अवतारवाद का मतलब है कि जो हम हैं, इसका मतलब कि प्रभु के विष्णु का अवतार हुआ हमने मान लिया, ब्रह्मा का अवतार हुआ हमने मान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हुआ हमने मान लिया, हनुमान जी प्रकट हुए हमने मान लिया। तो बहुत सारे भगवानों की परिकल्पना किसमें आती है? अवतारवाद के अंतर्गत। इसलिए हम विश्वास करते हैं क्योंकि सगुण साकार के समर्थक हैं। भक्ति रस का विशिष्ट स्वरूप, भक्ति रस। अरे भक्ति रस ये जो अंदर का जो भाव होता है, जो जिसको प्रति उसका भक्ति प्रेम श्रद्धा का जो भाव है ना, तो वो भक्ति जो है वो उभर कर अपने आराध्य के प्रति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो भक्ति का स्वरूप वो कैसा है? सगुण स्वरूप है या निर्गुण का रूप है, वो उसके मन की भावनाओं के आधार पर चलता है। रामकृष्ण लोक रंजक का वर्णन। अरे तुलसीदास ने अपने राम को लोक रंजक का मतलब है पूरे संसार का मालिक स्वामी माना है, नहीं क्या? क्योंकि रामराज की परिकल्पना की है उन्होंने, क्योंकि रामराज दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। रामराज किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, तो उनके लोक रंजक रूप राम का भी और कृष्ण का भी लोक रंजक रूप
जो जनता के साथ में उसका सामंजस्य रहा है, तो रामकृष्ण का लोकरंजक रूप के रूप के वर्णन किया है। प्रेम तत्व की प्रधानता, प्रेम तत्व चाहे वो निर्गुण हो चाहे वो सगुण हो, लेकिन चाहे वो कोई सी भी काव्यधारा हो, लेकिन प्रेम तत्व की प्रधानता सबसे ज़्यादा दी है। क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो न तो श्रद्धा होगी, न भक्ति होगी, न कोई दया होगी, न क्या कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए प्रेम तत्व की प्रधानता उन्होंने स्वीकार की है कि प्रेम का होना जरूरी है मानव के अंदर। ब्रज अवधि भाषा, अरे ब्रज और अवधि भाषा, क्योंकि ज़्यादातर काव्य जो रामचरितमानस है वो ज़्यादातर अवधि और ब्रज में सूरदास ने लिखा है, तो ब्रज में ज़्यादातर लिखा है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी तुलसीदास जो हैं उन्होंने अवधि भाषा में अपनी काव्य रचना की हैं। तो ब्रज और अवधि भाषा का बोला वाला इस समय की जो काव्य रचनाएं हुई हैं और जो कवि हैं उन्होंने ब्रज अवधि को बहुत ज़्यादा काम लिया है। और संपूर्ण रसों का परिपाक, रस कितने हैं हमारे हिंदी साहित्य में? रस 11 हैं, समझ लो आप। तो वैसे रस 9 की भी कल्पना की है, 11 की भी कल्पना की है। 9 के बाद वात्सल्य और भक्ति 2 रस जोड़े हैं तो 11 हो गए। तो संपूर्ण रस जितने भी रस हैं उन सारे रसों का परिपूर्ण परिपाक वर्णन किया गया है, एक से बढ़कर एक, जिसमें संयोग वियोग की स्थिति का चित्रण आपने सूरदास के उसमें भी देखा है और रामचरितमानस में भी देखा है। तो सभी रसों का परिपूर्ण परिपाक हुआ है। अब देखिए निर्गुण काव्यधारा की विशेषता है। निर्गुण का मतलब जो सारे गुणों से परे है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है। क्योंकि कबीरदास ने ये बात बताई है कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अरे वो कहता है कि कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मन से मुझे भजो, मैं आपके सामने प्रकट हो जाता हूँ। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना उन्होंने की है और उसमें परमेश्वर जो है उस परमेश्वर की ओर इशारा किया है जो सर्वव्यापक है, सर्व जगत का पालन करता है और उसको भजन संगीत और सत्संग आदि के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ क्या लिखा है कि एकेश्वरवाद को मान्यता, जो निर्गुण निराकार है, क्योंकि बहुदेववाद अवतारवाद किसमें है? सगुण में आता है, लेकिन ये एकेश्वरवाद के समर्थक है। एकेश्वरवाद का मतलब है अरे जो सगुण के समर्थक हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश बजरंग बली अलग अलग नाम से मानते हैं, अब हम तो उनको अलग अलग नाम से नहीं मानते हैं। कौन कहते हैं? निर्गुण। क्यों? वो क्या मानते हैं? चाहे तुम ब्रह्मा मानो, चाहे विष्णु मानो, चाहे महेश मानो, चाहे और कोई मानो, हम तो एक ईश्वर शक्ति, परम शक्ति जो है ईश्वर की, वो एक ही सत्ता के रूप में उसकी पूजा कर सकते हैं, जिसको हम परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, जगत नियंता कहते हैं। तो एकेश्वरवाद की परिकल्पना की है इन्होंने। बहुदेववाद का विरोध, वो क्या? बहुदेववाद, बहुदेव का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, वही उन सब का, कि हम नहीं मानते कि ब्रह्मा का जन्म हुआ है, कि विष्णु का हुआ है, कि महेश का हुआ है, कि बजरंग बली, कि इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए, इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए? तो बहुदेववाद का उन्होंने खुल के विरोध किया है। और वो ये कहते हैं कि जैसे तुलसीदास ने भी कहा था कि दशरथ सुत तिउ लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अरे राम नाम का मरम जो रहस्य वो किसी ने नहीं जाना, बस जगत उसका नाम स्मरण करता है। तो ये प्रेम तत्व की प्रधानता, प्रेम तत्व उधर सगुण में भी प्रेम तत्व प्रधानता थी, इधर निर्गुण में प्रेम प्रधानता है। और अब देखिए प्रेम तत्व, क्योंकि कबीरदास ने तो स्वयं कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक हुए और ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। तो प्रेम तत्व की प्रधानता मानी है, क्योंकि जीवात्मा जब तक उसको नहीं मिल सकती परमात्मा से, जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम के बगैर न तो श्रद्धा होगी न भक्ति होगी, और जब श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तो आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रेम तत्व की प्रधानता उन्होंने मानी है। मानव सेवा एकता की भावना, मानव सेवा, मानव के बीच में जो दिखावा है, तो वो कहता है कि जो
वैमनस्यता या शत्रुता दुश्मनी की जो भाव है उनको भूलो। और मानव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। मानव सेवा परम धर्म है। दूसरों की सेवा ही परम धर्म है। आपने सुना है? पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो मानव सेवा की एकता, क्योंकि मानव सेवा से कल्याण होता है, संपूर्ण जगत एकता के सूत्र में बनता है। तो मानव सेवा को उन्होंने क्या दिया है? महत्व दिया है। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों विरोध, सामाजिक और धार्मिक जो क्या है? धार्मिक, अरे धार्मिक क्षेत्र में और समाज से जुड़े हुए क्षेत्र में जो रूढ़ी, जो परंपरा थी, जो दिखावा था, जो ढोंग था, वो सारी चीज़ों का निर्गुण काल में विरोध किया है। धार्मिक का मतलब कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ ताते तो चाकी बहली जो पीस खाए संसार। समझ लो, ये धार्मिक पूजा पाठ के विषय में दिया था। तो मुसलमान को भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुना, ता पर चरण मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने व्यंग्य किया है। समाज से जुड़ी हुई जो परंपरा है, रूढ़ी हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने व्यंग्य किया है कि माला फेरत जग बहया गया न मन का फेर, कर का मन का ढाल दे मन का फेर। तो सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र दोनों से जुड़ी हुई जो परंपरा है उनका विरोध किया है उन्होंने। समर्पण की भावना, अरे समर्पण की भावना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम किसी के सामने समर्पण नहीं होंगे, हमारे आत्मीय भाव प्रकट नहीं होगा, जब तक सामने वाला आपको महत्व नहीं देगा। इसीलिए भगवान के प्रति आपको समर्पण होना है। तो उन भावनाओं की ओर इशारा किया है कि समर्पण की भावना, जो आपके अंदर जो अहंकार है, गुरूर है, क्योंकि अहंकार और कपट की किवाड़ जिसके अंतर्गत लगे हुए हैं ना, उसमें भगवान कभी भूल से भी प्रवेश नहीं करता, जैसे दुर्योधन रावण जैसे हैं। समझ लो, तो समर्पण का भाव, जब हम भगवान के प्रति समर्पण कर देंगे तो भगवान अपने जीवन के डोर अपने हाथ में लेगा और आपका जगत से कल्याण कर दो। रहस्यवाद की भावना, रहस्य क्या है? जो रहस्य का मतलब है कि जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है ना, वो रहस्यवाद की परिकल्पना में आता है। तो जैसे उन्होंने दिया था कि पानी से हिम बया हिम गया बिला, कभी राह था सो भया अब कुछ कहा ना जाए। तो ये क्या दिया है? रहस्यवाद की कल्पना है। क्योंकि रहस्यवाद दिखाया है उन्होंने कि जल में कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कहो ज्ञानी ने बात बताई है कि समुद्र है, समुद्र के बीच मटका है, मटका में भी पानी है, समुद्र का पानी है। आकार किसका है? मिट्टी का है, जो घड़े का रूप दिया है। घड़ा फूटा, घड़े का पानी उसी समुद्र में मिल गया। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो है वो समुद्र रूपी परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है, फिर वो देखने से भी दिखाई नहीं देती है। तो रहस्यवाद की कल्पना है जो उन्होंने की है। और गुरु की महत्ता, गुरु, क्योंकि गुरु के बिगड़ जगत का कल्याण नहीं होता है। चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे और कोई है, सबने गुरु के महत्व की महिमा का बखान किया है कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः शिवाय। तो सबने गुरु की प्रधानता, उसके महत्व को स्वीकार किया है। और गुरु के बिगड़ जगत का कल्याण नहीं होता है। बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, तो बलहारी गुरु, अरे गुरु के ही पैर पड़ने से ही जीवन का उद्धार होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, तो गुरु की महत्ता को सर्वोपरि महत्व दिया है कि कोई गुरु के कल्याण के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म कैसा है? जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो एक ईश्वरवाद की ओर इशारा करता है, जो निराकार है, जो अनंत है, जो ब्रह्मांड जगत का नियंता है, उस निर्गुण ब्रह्म की ओर उपासना करने की ओर इशारा किया है। तो ये थे आपके पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का
विशेषता, जिसमें सगुण काव्यधारा की विशेषता आपको पहले बताई, फिर निर्गुण काव्यधारा की विशेषता बताई। अब मैं अलग अलग राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और संत काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा के विषय में अलग अलग आपसे थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।